हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने न केवल भारत का भाग्य लिखा बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा, वही आगे चलकर भारतीय संविधान का शिल्पकार बना। चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और प्रारंभिक संघर्ष के बारे में। तो 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश की महू छावनी में रामजी मालवजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भीम। भीमराव का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। वे बाहर टाट, जिसे हम लोग दरी कहते हैं, उसे बिछाकर उसमें बैठते थे। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें नल छूने की मनाही थी। अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। जिस दिन अगर चपरासी ना आए तो उस दिन भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। अब बात करें इनकी शिक्षा की महान यात्रा के बारे में। तो भेदभाव के बावजूद भीम की प्रतिभा कभी नहीं दबी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की। इसके बाद बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से वे आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और लंदन गए। अब बात करें इनकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, जिसे पीएचडी कहते हैं, इसकी डिग्री हासिल की। उनके पास कुल 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। अब बात करें इनकी सामाजिक क्रांति और आंदोलनों के बारे में। तो भारत वापस आकर उन्होंने देखा कि शिक्षा के बावजूद समाज की मानसिकता नहीं बदली। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए मूक नायक पत्रिका शुरू की और 1927 में महार सत्याग्रह किया, ताकि दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके, क्योंकि पहले दलितों को सार्वजनिक तालाब के पास जाना भी मना था। अब बात करें संविधान निर्माण का। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। बाबा साहब को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। अब बात करें कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया। तो बाबा साहब का मानना था कि जिस धर्म में समानता ना हो वहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महान क्रांतिकारी ने अपनी अंतिम सांस ली। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और संकल्प से दुनिया को बदला जा सकता है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आपको बाबा साहब का जीवन प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।